नाज़रीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में आपके ही खूबसूरत और पसंदीदा प्रोग्राम मिरातुन्निसा में आपकी खिदमत में हाजिर हैं और शुक्रगुजारी करते हैं अपने पाक परवरदिगार की कि खुदावंद ने एक और मौका दिया, एक और दिन दिया कि हम एक बार फिर आपके साथ मौजूद हों और आपके साथ वो बातें जो शायद हम कभी करना तो चाहते हैं मगर शायद हमें कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, ऐसा माहौल नहीं मिलता, या शायद हमें कोई ऐसा गाइड करने वाला नहीं मिलता जो हम सीख नहीं पाते। मगर आज का ये प्रोग्राम बहुत ही ख़ास है, बहुत ही ज़बरदस्त है। एक बार फिर सिस्टर रुबीना को, सिस्टर आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। और आज का जो प्रोग्राम है नाजरीन, वो ख़वातीन और मर्द हजरात दोनों के हवाले से है, कलीसियाई तौर पर ये प्रोग्राम है। तो मैं चाहूँगी कि जो बहन भाई खिदमत करते हैं, जो चर्च गोइंग है, जो चर्च के साथ वाबस्ता हैं किसी न किसी हवाले से, शायद वो सिर्फ कलीसियाई तौर पर हो या शायद वो किसी न किसी मनसब पर फाइज हो, तो आज हम ज़रूर सीखेंगे। आज जो टॉपिक है नाजरीन, वो मैं समझती हूँ कि बहुत सारे लोगों के जहनों में एक उलझन थी, या शायद वो उन दोनों बातों को मिला देते थे। वो दोनों बातें कौन सी हैं, वो ज़रूर हम अपने इस प्रोग्राम में सीखेंगे, नेमत और फल के ताल्लुक से। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ये दोनों एक ही हैं? इन दोनों में फ़र्क क्या है? क्या हम इनको अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं या वाकई इनके मायने भी फ़र्क हैं और इनके असरात भी फ़र्क हैं? आज हम ज़रूर चाहेंगे कि सिस्टर रुबीना खान के साथ मिलकर एक तफसीलन बातचीत की जाए। सिस्टर, मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर बताएं कि नेमत और फल में फ़र्क है क्या? बिल्कुल शहीना, खुदावंद का शुक्र है कि दोबारा आपने मुझे मौका दिया। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि उसके कलाम के लिए खुदा हमें इस्तेमाल करता है। तो जो नेमतें और फल के बारे में मैं अक्सर देखती हूँ कि लोग फलों पे कम और नेमतों पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, और उनको यही होता है कि हमें नबूवत की नेमत मिल जाए, हमें शिफा की, इल्मियत के कलाम की सारी चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए। तो ये बुरी नहीं है, क्योंकि कलाम के अकॉर्डिंग कलाम के मुताबिक हैं कि हमें ये सब भी होना चाहिए। लेकिन जब हम देखते हैं कलाम को, गौर से पढ़ते हैं और उसको समझते हैं, तो जो मैंने सीखा है खुदावंद के कलाम से, वो ये है कि नेमतें जो है ना, वो कलीसिया की तरक्की के लिए हैं। तो जो फल है ना, वो हमारी तरक्की के लिए हैं। तो जब हम नबूवत करते हैं तो वो मेरी तरक्की नहीं होती है, वो कलीसिया की वो तरक्की होती है। तो जिस जिस कलीसिया में हम लगाए जाते हैं, तो नबूवत तो वही करता है ना जो नबी होता है। तो कलीसिया में अगर कोई नबी है तो वो उस कलीसिया की आंखें हैं कि खुदा उसको दिखाता है कि आने वाले वक्त में या इस शख्स की ज़िंदगी में क्या है। तो हमने सिर्फ उसी पे खुश नहीं होना है, क्योंकि कलाम हमें बता रहा है कि जो खुदावंद यीशु है वो अंगूर का हकीकी दरख्त है, और हम क्या हैं हम उसकी डालियां हैं। तो डालियों पे क्या होता है? फल होता है, नेमतें होती हैं। और फिर देखें कि वो कलाम ही में लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु को जब भूख लगे वो नेमतें ढूंढने आए या फल ढूंढने आए? क्या ढूंढने आए? फल ढूंढने आए, क्योंकि फल ही से तो पेट भरेगा। फल ही को तो वो फल ही तो उनको चाहिए था। तो बस यहाँ पे हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। खुदावंद चाहता है उसकी डालियाँ नेमतों और फलों से भरी रहें। और अगर देखें हम इस दुनिया में और कलाम में देखें, तो मियाँ बीवी का रिश्ता खुदा ने बड़ा अहमियत वाला रखा है। तो अक्सर आपने देखा है कि बीवी शौहर में खूबियाँ ढूंढती है और शौहर बीवी में खूबियाँ ढूंढती है, वो ढूंढता है। मगर खुदावन हम में फल ढूंढता है कि मेरी ये जो डाली है, ये जो पौधा मैंने लगाया हुआ है, क्या ये फलदार होगा या नहीं होगा। देखिए, हम अपने घर में कुछ भी लगा देते, मेरी आदत है मैं कुछ ना कुछ लगाती हूँ, तो मेरी ख्वाहिश होती है कि इसमें ना कुछ उगे। ठीक है, मर्चे उगे, अगर मर्चे लगाएंगे तो मर्चे ज़रूर उगे। तो अगर वो खाली रहता है तो फिर क्या होता है कि फिर मैं एक दो दफ़ा गोडी करती हूँ, लेकिन फिर मैं उसको निकाल देती हूँ, फिर दूसरा पौधा वहाँ पर लगा देती हूँ। तो इसी तरह कलाम में भी लिखा है कि उखाड़ दे, ये क्यों ये जगह क्यों घेरे हुए हैं। तो अगर हम किसी भी कलीसिया में हैं, अगर हम फलदार नहीं हैं, तो ना हम उस खादिम के लिए फ़ायदेमंद हैं, ना हम उस कलीसिया के लिए फ़ायदेमंद हैं। तो फिर खुदावन यही कहता है कि क्यों जगह घेरे हुए। ठीक है, तो फल हमारी ज़िंदगी में बहुत सख्त ज़रूरी हैं। जिस तरह कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, गलतियों की
का ख़त है, उसका 5वां बाब है और उसकी 22वीं आयत में लिखा है, मगर रूह के फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेज़गारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालफत नहीं करती है। तो अगर हम खुदा के बेटे बेटियां हैं तो हमें और नेमतों के साथ मोहब्बत का फल लगा होना ज़रूरी है। मोहब्बत का फल मुझ में और आप में और कलीसिया में और खादमों में होना बहुत सख्त ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपने लोगों से मोहब्बत नहीं करते तो हम उनको ठीक तरह से समझा भी नहीं सकते हैं। अगर एक खादिम है वो बहुत ज़बरदस्त कलाम को पेश करता है और फिर हम कहते हैं वाह वाह बहुत ज़बरदस्त कलाम है, लेकिन जब हम उससे बातचीत करते हैं तो वो फिर अगर हमें सिर्फ डांट के अलावा या गुस्से के अलावा या गुस्से से बात कर रहा है तो उसमें मोहब्बत नहीं है, फिर वो सिर्फ एक दिखावा है। फिर मैंने जो सीखा और जो मैं समझती हूँ कि ज़्यादातर आजकल हम जो है ना इल्मी जो है ना दुनिया में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, मुकाशफात सुनना और सुनाना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन जो मुकाशफा आपको रहमा कलाम से मिलता है ना वो आपको दिमागी कलाम से नहीं मिलता। जैसे अगर मैंने आपको पूछ लिया कि हाँ मरियम का शौहर कौन था, फ़ौरन से हम कह देते यूसुफ, ठीक है, मूसा ने क्या किया, फ़ौरन से हम कह देते हैं। तो ये इल्मी जो है ना नॉलेज है जो हम हर वक्त एक दूसरे पे बढ़ोतरी के लिए झाड़ते रहते हैं, लेकिन जो अंदर से निकलता है, जो खुदा का रहमा कलाम है, मुझे और आपको वही बरकत देता है। तो ये फल के बगैर हो नहीं सकता है। तो अगर मैं मोहब्बत के फल को शेयर करूँ ना तो मुझे कलाम ही से मिल जाता है कि यूसुफ ने अगर अपने बहन भाइयों से नफ़रत की होती, अपने भाइयों से नफ़रत की होती तो खुदा उसको कभी भी ये तरक्की नहीं देता। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम उस चैप्टर को पढ़ते हैं तो और मैं लगे या तो एक बात कह दूं कि मुझे इस किताब मैं कहती हूँ ये वाहिद किताब है कि इसको जो कोई भी पढ़ता ना तो उसको डिफरेंट तशरीह खुदावंद देता है। बाकी दुनिया की जितनी भी किताबें हैं उनके लिए उस्ताद मुकर्रर हैं और अगर कोई और उसमें बढ़ाव चढ़ाव करेगा तो वो गलत सवाल हो जाएगा, फिज़िक्स का है तो वो गलत हो जाएगा, मैथ का है तो वो गलत। लेकिन ये एक ऐसी किताब है, बल्कि मैं कहती हूँ कलाम में लिखा, यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है कि कलाम मुजस्सम हुआ। ठीक है, तो मैं कहती हूँ जब तक आप इसको पढ़ते नहीं आप खुदा को जान नहीं सकते, जब तक आप इसको पढ़ते नहीं आप खुदा के मिजाज से वाकिफ नहीं हो सकते कि हमारे खुदा का मिजाज कैसा है। वो तो माफ़ करने वाला है, हमेशा मोहब्बत करने वाला है। उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। तो अगर हम मोहब्बत करते ना तो हमें देने का रवैया होगा। एक कहता रहा जी मैं मोहब्बत करता हूँ, जैसे याकूब के ख़त में लिखा हुआ है कि वो कोई आ जाता है कि जी मुझे भूख लगी है तो कहता है जीता रह सलाम में चला जा, ठीक है, ठंड लगी है तो कोई बात नहीं, कंबल मेरे पास नहीं है, मैं तेरे लिए दुआ करूँगा। तो ये मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत नहीं है। अक्सर सर्दियों में मेरे पास बिस्तर कम हो जाते हैं क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं से फ़ोन आता है, मैं कहती दे दो, मैं कहती दे दो। तो ये मोहब्बत है। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि मेरे पास कुछ नहीं वो बचा हुआ होता, लेकिन खुदावंद प्रोवाइड कर देता है। मगर उस वक़्त के लिए अगर मैं जो मेरे वसीले खुदावंद में आए हैं, अगर मैं उनको खुदा की मोहब्बत ना दिखाऊं तो मैं समझती हूँ कि वो बड़ा बुरा दिल लेके जाएंगे। वो सिर्फ मुझसे दिल नहीं बुरा होगा, हम खुदावंद से भी उनको दूर कर देते हैं। बिल्कुल हम खुदावंद से और हम ऐसी उनकी तौबा करा देते हैं ना कि बस फिर वो बेचारा परेशान हो जाता है कि मैं आया इतनी मुश्किल से यहाँ पर, अब मैं कहाँ पर जाऊं। तो मोहब्बत इस कदर ज़रूरी है कि जब हम मोहब्बत करते हैं तो खुदा हमें बरकत देता है। अगर यूसुफ अपने भाई के सारे गुनाहों को याद रखता, जिस तरह से यूसुफ के साथ सलूक हुआ था, तो वहाँ पे नेमतें काम नहीं आ रही हैं, वहाँ पे कोई नबूवत नहीं हो रही, वहाँ पे कोई हीलिंग नहीं हो रही, कोई क्रूसेड नहीं हो रहा। वहाँ पे फल जो उसके अंदर था उसने उसके दूसरे दर्जे का हकीम बनाया। अगर वो बुड़बुड़ाता कुड़कुड़ाता रहता ना तो ये मोहब्बत नहीं है। वो जेल में अगर गया तो वो खुदावंद में खुश रहा है क्योंकि खुदा उसके साथ रहा है। तो ये फल है। तो मैं आपके साथ एक छोटी सी गवाही शेयर करूँगी मोहब्बत के हवाले से कि मेरे पास हैदराबाद से एक फैमिली आई, उनकी 4 बेटियां थीं और जहाँ से आई मैं इसको ज़्यादा नहीं वो करूँगी। तो ये मोहब्बत ही कि वो मेरे साथ में रही, मैंने उनको चंद महीने अपने साथ रखा। आज वो बहन मुबशराई खिदमत कर रही है और उसके बच्चे भी खुदावंद में मजबूत हो रहे हैं। अगर मुझ में मोहब्बत नहीं होती तो जब मैं इस मैसेज को तैयार कर रही थी,
4-5 महीने पहले ये मैसेज खुदावंद ने मुझे दिया था और मैंने इसको तैयार किया, तो खुदावंद ने एकदम मुझे उसका नाम याद करवाया और मैंने गौर किया। मुझे पहले नहीं पता था कि मैंने क्या कर लिया हुआ, मुझे नहीं पता था। बाखुदा मैं इस पे ज़्यादा वो कर भी नहीं रही थी, लेकिन जब खुदावंद ने मुझे याद कराया कि अगर उस वक़्त उससे मोहब्बत नहीं करती, उस वक़्त उसको पनाह नहीं देती, ये यहाँ तक नहीं पहुँचती। फिर मैं शुक्रगुज़ारी के आंसू थे मेरी आँखों में और मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा कर रही थी कि मुझसे नहीं हो सकता था खुदावंद, क्योंकि एक वो और 4 उसकी बेटियाँ, ऊपर से खौफ मुसल्लत, ऊपर से टॉर्चर, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये मुझसे नहीं हो सकता था खुदा, ये आपसे हो सकता था। तो मोहब्बत इस कदर ज़रूरी है। जहाँ पर मोहब्बत है वहाँ पे नबूवत नहीं काम करेगी, जहाँ पे मोहब्बत ने काम करना है वहाँ पे शिफा की नेमत काम नहीं करेगी। मैं बारहा कह दूँ, मैं बिल्कुल भी इन चीज़ों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, क्योंकि ये बहुत सारी नेमतें खुदा ने मुझे दी हुई हैं। मैं इनमें चलती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ़ बताना चाहती हूँ कि सिर्फ़ नेमतों पे नहीं भरोसा रखें, क्योंकि कलाम में लिखा है वो मुँह से मुझे ऐ खुदावन कहते हैं, मगर उनके दिल मुझसे दूर हैं। फिर दूसरा खुदा एक बहुत बड़ी बात कर देते हैं कि वो सफ़ेदी फिरी हुई कब्रें हैं, वो क्रूसेड करने वाले हैं, वो हीलिंग करने वाले हैं, वो पता नहीं क्या-क्या कुछ करने वाले हैं, लेकिन मोहब्बत देखो तो कुछ भी नहीं है। कोई गरीब बहन भाई चला जाए तो कहते हैं टाइम ही नहीं है, 2-2 घंटे उनको वेट करवा देते हैं और बाहर नहीं निकलते, और वही जो हीलिंग करते हैं, वही जो नबूवतें करते हैं। तो इसलिए खुदा फलों पे ज़्यादा तवज्जो कर रहा है। क्या बात है, ज़बरदस्त। सिस्टर मैं चाहूँगी कि आगे जो काफ़ी सारी नेमतें अभी आपने ज़िक्र किया था कलाम मुक़द्दस में से, मैं चाहूँगी कि और ऐसी कौन-सी नेमतें और फल हैं जिन पर आप बात करना चाहेंगी, या जो हमारी इस वक़्त कलीसियाई ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत है, और जितने इस वक़्त नाज़रीन मेरे देख रहे हैं, उनकी भी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी बात की ज़रूरत होगी? बिल्कुल, मैं जो दूसरा टॉपिक है कि रूल कुदस की दी हुई खुशी के फल और जिस्मानी फल में क्या फ़र्क है? तो जिस्मानी फल तो जिस तरह आप जानते हैं कि जब हमारे हालात अच्छे होते हैं तो हम खुश रहते हैं। जॉब अच्छी है, हम खुश रहेंगे। हमारे पास सारा कुछ है तो हम खुश रहेंगे। लेकिन एक है अब्दी खुशी। पहले जिस्मानी खुशी के सब कुछ अच्छा है, हालात सही हैं तो हम बड़े खुश रहेंगे। लेकिन जो अब्दी खुशी है ना, वो नहमिया 8:10 में लिखा है, क्योंकि खुदावंद की शादमानी तुम्हारी पनाह है। आमीन। आमीन। कि खुदा अगर हम में खुश है तो हम सब चीज़ों में खुश रहेंगे। तो खुशी, मैंने देखा है कि खुशी एक ऐसी चीज़ है जो आप अंदर से महसूस करेंगे। जैसे पौलुस रसूल फिलिप्पियों के ख़त में कहता है कि खुश रहो। मैं कहता हूँ खुश रहो, लेकिन मैंने इसको जो जाना है, मैंने उसको ऐसे जाना है कि ये जिस्मानी खुशी की बात नहीं हो रही है, ये ईमान की खुशी की बात हो रही है। कि ईमान एक वो है जो हमें नज़र आता है और एक वो है जो हमें नज़र नहीं आता है। एक ईमान वो है जिसके बारे में हम बोलते रहते हैं कि मेरा ईमान है, ये हो जाएगा। तो क्या आप अंदर से उस ईमान पे अटल खड़े हुए हैं? तो मैंने देखा है कि अगर ईमान की खुशी आपके अंदर है ना, तो कुछ भी गुजरता हो आपको, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होते हो, आप बिल्कुल भी मुश्किल में नहीं आते हो। जिस तरह पौलुस और सीलास कैद में थे, तो क्या था उनके अंदर खुशी थी। वो ईमान से भरे हुए थे। वो कहते थे मार लो, कूट लो, जो मर्जी कर लो, मगर हम उसका नाम लेना नहीं छोड़ेंगे। और ये खुशी जो है, जो अबदी खुशी है, जो इत्मीनान की खुशी है, क्योंकि खुदावन हमारी शादमानी है, तो ये खुशी हमें जेलों तक भी लेके जाएगी। और मैं एक बात जानती हूँ कि हमारा खुदा बिला वजह हमें कहीं पे भी नहीं लेके जाएगा। जेल में भी लेके जाएगा, आप वहाँ पे भी हज़ारों के लिए रहाई का सबब बन जाएंगे। वहाँ पे भी कोई ना कोई आपका इंतज़ार कर रहा होगा। अगर किसी रोड पे कोई आपको मिल गया है, कोई भी मिल गया, चाहे वो गरीब है, फ़कीर है, कोई ख्वाजा सरा है, और कितने सारे ख्वाजा सराओं को जाते जाते मैंने खुदा के कलाम को बयान किया है, और कितने सारे हैं जो कॉन्टेक्स्ट में भी हैं। ये अलग बात है, मैं ज़्यादा शो ऑफ नहीं करती हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है। क्योंकि जो काम आहिस्तगी से होते हैं, जो काम छुप के होते हैं, दूसरों की भी प्राइवेसी रखो और अपनी भी प्राइवेसी रखो, ताकि खुदावन का काम, तो आप देखिए कर्नेलियस को देखें तो कैसे खुदा का काम उसके अंदर काम कर रहा था। वो गैर कौम का था,
मगर उसके अंदर कितनी खुशी थी, वो हदिये भी गुजरानता था, वो नज़रें भी करता था, तो खुदा ने उसको क्या बोल के याद रखा कि ए कर्नेलियस, मुझे तेरे हदिये और जो दया किया मुझे याद हैं। तो ये खुशी थी उसके अंदर खुदावन की, कि वो किस तरह से खुदा में काम करता था। तो अगर हम कोई काम कर रहे हैं उससे हमें खुशी हो रही है, तो यकीनन वो हमारी जगह, जिस तरह अभी मैंने आपको कहा लिखने का, कि हम अक्सर दुआ करने बैठती तो फ़ौरन ये होता है, तो ये मेरी खुशी है। ये जो काम है ना, मैं इसको खुशी के साथ करती हूँ। तो ज़रूरी नहीं खुशी आपको मटेरियल वाली चीज़ों से मिले, आपके पास गाड़ी हो, आपके पास बंगला हो, और मैं जो मैंने महसूस किया, खुदा आप में थोड़ रखेगा, आप में कमी रखेगा, क्योंकि हम इन चीज़ों के लिए नहीं आए हैं। कलाम में उसने कहा गैर कौमें इन चीज़ों के पीछे भागते हैं। मैंने तो तुम्हें इतना ज़बरदस्त एक पैगाम दे दिया, पहले ढूंढो तुम मेरी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो, ये सब चीज़ें तुम्हें पीछे पड़ के मिलेंगी। और मैंने देखा ऐसे पीछे पड़ती हैं कि हम कहते हैं अभी ये आ गई, अभी ये आ गया, अभी ये। तो जब तक आप उसके कलाम को पूरा नहीं करेंगे, काम पूरा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। खुशी ऐसी चीज़ है कि आप उसको बयान नहीं कर सकते, वो नज़र आती है। वो नज़र आती है कि अगर आप पे कोई दुख भी गुजर गया ना, तो वो बहन खुश आपको नज़र आएगी, वो भाई इत्मीनान में नज़र आएगा। खुदा की जो मर्ज़ी, कुछ भी हो रहा हो ज़िंदगी में, देखिए हँसी, खुशी, गमी, मौत, सब कुछ है, सब कुछ इस दुनिया में। लेकिन आप जब उस शख्स की तरफ देखेंगे तो आपको खुद भी इत्मीनान महसूस होगा कि हाँ, ये खुदावन में खुश है। बिल्कुल। तो ये खुदा की खुशी है, ये खुदावन की खुशी है। जिस तरह मैंने पालूस का ज़िक्र किया, कई जगह पे वो कहता है कि हम वो गरीब होते हुए हम दूसरों को अमीर कर देते हैं। खुद तो बीमार होते हैं मगर दूसरों को शिफा दे देते हैं। तो ये खुशी है कि हम खुदावन में खुश रहते हैं। ज़बरदस्त बात है। अभी जब आप बात कर रही थी खुशी की और खुदा के साथ पैवस्त रहने की, तो मेरी एक जानने वाली है, बहन है, उनकी लाइफ में भी मैंने जब भी देखा है बेइंतहा क्राइसिस उनकी लाइफ में मैंने देखे हैं, और काफ़ी सालों से मैं जानती हूँ उनको। और अभी कुछ टाइम पहले उनके हस्बैंड को काफ़ी मेडिकल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा उनको फेस करने पड़े, और काफ़ी बार वो हॉस्पिटल जाते रहे, आते रहे हैं। और मैंने जब उनको पर्सनली देखा ना, जब भी मेरा जाना हुआ इयादत के लिए, मिलने के लिए, तो मैंने उनको ये कहा बहन दुआ करते हैं। उन्होंने कहा जी जी ज़रूर। और बहुत से ऐसे लोगों को मैंने देखा है, जब बात ही करूँ तो ऐसे लगता है कि बस वो कहते हैं खुदा ने हमारे लिए क्या किया, क्या है हमारी लाइफ। आप वो सारी चीजें भूल जाते हैं जो खुदा ने आपको बरकत के तौर पे, ब्लेसिंग के तौर पे दी। तो आप जब बात कर रही थी तो मैं उन्हीं को जहन में रख रही थी कि इतनी मुश्किल और इतने टफ टाइम से 10-15 दिन वो हॉस्पिटल में रही, और बिलाखिर उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, मगर मैंने उनको हमेशा जो है ना खुदावंद का शुक्र करते देखा है। ये एक बड़ी जबरदस्त बात है और ये मेरी आंखों देखी बात है। इसलिए मैं जरूर आप लोगों को नाजरीन इनकरेज करना चाहूंगी कि आज के प्रोग्राम के वसीले और खासकर इस हवाले से कि सिस्टर ने जिस तरह भी कहा कि हमें हर हाल में खुश रहना है। मुश्किलात लाजमी हैं आए आपके साथ, आपके ऊपर आए, क्योंकि फिर आप मजबूत होते हैं, खुदावंद में पैवस्त होते हैं, खुदावंद में आप बढ़ते हैं, और आपकी लाइफ में फिर जब दूसरी मुश्किल आती है तो वो शायद इतना असरअंदाज ना हो, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर चुके हैं उन मुश्किलात से गुजरने की। तो अगर हम आगे चलें, आगे बढ़ें कि और कौन कौन सी फल हैं, नेमत हैं जिसमें हमें बढ़ने की ज़रूरत है या जिसे हमें अपनी लाइफ में लेने की ज़रूरत है, तो फिर मैं एक बार फिर से सिस्टर रुबीना की तरफ जाना चाहूंगी और पूछूंगी सिस्टर आगे आप क्या बयान करना चाहेंगी। आगे जो मैं बयान करना चाहती हूँ वो है तहम्मुल, सब्र और तहम्मुल। तो अगर हम याकूब का ख़त देखते हैं, उसकी पहला बाब है, तो यहाँ पर यूँ लिखा हुआ है, ए मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइश में पड़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ, तुम्हें किसी बात की कमी ना रहे। आमीन। तो तहम्मुल और सब्र जो है ये दोनों एक ही चीज़ हैं कि खुदावन चाहता है कि हम में सब्र पैदा हो। जब मुश्किलात आती हैं तो मुश्किलात के बारे में मैंने ये देखा है, बल्कि मैंने वही दोबारा बात करेंगे कि तजर्बे से जाना है। मुश्किलात जब जब आपकी ज़िंदगी में आती हैं, आप ईमान रखें कि अब मेरा लेवल जो है ना वो बढ़ने वाला है, अब खुदा मुझे एक बड़ी जगह के लिए लेके जा रहा है। जब आप अपने दिल में ये सोच लेते हैं ना, तो खुदावन वो करना शुरू कर देता है। अगर आप कहते हैं ना अब फिर मुसीबत, अब फिर ये बात, अब फिर कर्जा, अब फिर शिफ्टिंग,
तो जब आप इन चीज़ों को लेते हैं कि मेरे खुदावन की मर्ज़ी के बगैर मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो रहा है, तो फिर आप बहुत ही खुश रहेंगे इस बात में। तो अगर हम देखते हैं स्टीफ़न को देखते हैं, तो आप देखें कि वो उसके बारे में लिखा है कि उसका जो चेहरा ना फरिश्तों जैसा है। वो बड़ा नौजवान है खुदावन में, और जब उसको संसार किया जा रहा है ना, तो वो खुदावन यीशु के से ही अल्फाज बोल रहा है कि खुदावन इसको माफ़ कर। ठीक है, और खुदा तो चाहता ही यही है कि हमारी जो सूरत और शबीह है, हम मसीह यीशु में ढलते चले जाएं। खुदावन तो चाहता ही ये है, क्योंकि वो दुख उठा के, खुदावन यीशु ने ये नहीं कहा मुझे ये आपसे कभी गिला किया, मैंने तेरे लिए दुख उठाया, तू अभी भी वैसी की वैसी। कभी कहा? कभी भी नहीं कहा। और हम भी जो ईमानदार हैं, और हम कहते हैं कि हम मसीह यीशु में हो रहे हैं, परवान चढ़ रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, तो कभी न कभी हम भी थोड़ा सा डोल जाते हैं। लेकिन खुदावन का पाखरू जो है वो हमें फ़ौरन ही संभालता है। तो स्टीफ़न की तरफ अगर हम देखते हैं, तो आप देखें कि वो कितनी मुश्किल में है, और वो खुदावन ही को याद कर रहा है। और जब वो आसमान की तरफ निगाह कर रहा है, तो आप देखिए सब्र और तहम्मुल कितनी ज़रूरी चीज़ है एक मसीह ज़िंदगी के लिए, कि जब उसने आसमान की तरफ देखा है, तो खुदावन यीशु को बाप की दाहिनी तरफ खड़े हुए देखा है। तो जब मैंने इसको पढ़ा कि हर मुकाशवा तक तो मैं पढ़ रही हूँ और देख रही हूँ कि बाप के दाहिने तरफ बैठे हैं, बाप की दाहिने तरफ बैठ गया, बाप की दाहिने तरफ बैठा है, तो यहाँ पे जब मैंने देखा कि खड़े हैं, तो इसका मतलब कि खुदा चाहता है कि हम इन मुश्किलों मुसीबतों में से गुजरें, ताकि वो ज़िंदगी का ताज देने के लिए, क्योंकि खड़ा वही होता है कि जो कुछ आपको देना चाहता है, करना चाह रहा, बिल्कुल ठीक है, जो आपको कुछ देना चाह रहा है। बैठा हुआ वो होता है जो इसकी बात कर रहा है, अच्छा सुन रहा है, देख रहा है, लेकिन खड़ा वही होता है कि जो आपसे खुश होता है, आपको रिस्पेक्ट देता है, आपको कुछ देना चाह रहा है। तो इससे मैंने सीखा कि खुदावन यीशु चाहता है कि हम में सब्र और तहम्मुल पैदा हो, जिस तरह कलाम में लिखा है, पूरा काम करने दो ताकि तुम कामिल हो जाओ और तुम में किसी भी चीज़ की कमी ना रहे। तो ये वो सब्र का फल है। अगर ये फल ना हो तो मैं और आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अगर हम दानियल की तरफ देखें, उसको पता था शेरों की मांद में जाना है, लेकिन आप देखें वो अपने पूरे काम कर रहा है। उसने किसी भी काम में कमी नहीं छोड़ी। उसने दुआ के वक्त दुआ की है, खाने के वक्त खाना खाया होगा, वो सब चीज़ों के लिए तैयार है। तो ये फल हैं, ये फल हैं कि जो खुदावन हम में बढ़ाता चला जाता है, और जब हम मसीह यीशु में होते हैं तो वो बढ़ते चले जाते हैं। फिर खुदा का काम है, आप अपना काम करें, खुदावन अपना काम करेगा। शेरों के मुंह दानियल ने नहीं बंद किए थे, शेरों के मुंह खुदावन ने बंद किए। ठीक है, पालूस रसूल जब मुश्किलें उठा रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, तो वो कामलियत की तरफ जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं मैं निशान की तरफ दौड़े चला जाता हूँ। और याद रखें, जब मुश्किलें मुसीबतें हों तो आंखें हमेशा मसीह यीशु की तरफ होनी चाहिए। जैसे ही हमारा फोकस हटता है तो फिर हम डूबने लगते हैं। जैसे पतरस का फोकस हटा, ओ ये तो बड़ी बड़ी लहरें हैं, ये तो बड़ी बड़ी मुश्किलें हैं, ये तो बड़ी बड़ी मुसीबतें हैं। मैं और आप जिस दुनिया में हैं, जिस दौर से गुजर रहे हैं, मुश्किलें भी हम देख रहे हैं, मुसीबतें भी हम देख रहे हैं। हमारे आसपास हमारे बहन भाइयों पे बहुत ज़्यादा परसिक्यूशन हो रही है, जो बेचारे खुदावन ही की वो खिदमत कर रहे हैं। लेकिन मैं कभी भी इस बात से नहीं घबराती हूँ, क्योंकि कलाम में लिखा है ये सब कुछ होना है। मैं शुक्रगुजारी करती हूँ उन बहन भाइयों के लिए कि ये खुदा के फजल के बगैर आप जिल्लत भी नहीं उठा सकते, खुदा के फजल के बगैर आप सब्र भी नहीं कर सकते। अगर कोई आपको मार रहा है तो अगर आप सब्र से बैठे हो, ये खुदा के फजल के बगैर हो नहीं सकता है। तो खुदावन ऐसे फल हमें चाहता है। आज कलीसिया गलत ट्रैक पे चल पड़ी है कि ये भी नेमत हो, ये भी नेमत हो, नेमतें भी हों और फल भी हों। जब दोनों चीज़ें मिलती हैं, कलीसियाएँ परवान चढ़ती हैं, घराने कामयाब होते हैं, खिदमत गुजारों की तरक्की होती है। दोनों चीज़ों के बगैर आप एक चीज़ को लेके चलते रहेंगे, एक चीज़ अगर आप में रहेगी तो दूसरी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाओगे। क्योंकि जब तक दोनों चीज़ें बराबर नहीं होती, कुछ लोग, मैंने एक बुक पढ़ी, उसमें था कि अगर आप थोड़ी दुआ करते हैं और थोड़ी सी बाइबल पढ़ते हैं तो ये रूहानी ज़िंदगी की मौत है। तो लेकिन आप भरपूर दुआ और भरपूर कलाम पढ़ते हैं, ये ज़िंदगी है, क्योंकि आप दोनों चीज़ों को लेके चल रहे हैं।
और कलाम में लिखा तहरी दोहरी जो डोरी होती है ना वो जल्दी टूटती नहीं है। बिल्कुल। दुआ, रोज़ा, कलाम। तो हमें इन सब चीज़ों के साथ भरपूर होना चाहिए ताकि हम सब के लिए फलदार साबित हों और सब के लिए हम नमूना बने। खुदावन यीशु की शबी यही कहती है और वो और फल हम में होना ज़रूरी है कि ये जो फल है ना जितने भी, ये बहुत सख्त ज़रूरी है। थैंक यू सिस्टर। यहाँ पर नाज़रीन जो भी आखिर में सिस्टर ने बात की है कि तलवार सर पे लटक रही है और आपको पता है कि आज रात आपकी ज़िंदगी की आखिरी रात है। वैसे मौत से पहले पता नहीं होता, मगर ये उस मौत की बात हो रही है जो दुनियावी तौर पर या कानूनन आप पर नाफिज की जाती है। तो जब सज़ा होती है तब आपको पता होता है कि शायद सुबह मुझे फांसी दी जाएगी या मेरा सर कलम किया जाएगा। तो वो रात इत्मीनान से सोने की नहीं है। नहीं। और आपको नींद तो आना तो दूर की बात, आपकी शायद पलकें भी ना झपके नहीं और आप एक बेचैनी की, एक इज़्तिराब की कैफियत में हो, क्योंकि हमने दुनियावी तौर पर भी देखा, ड्रामों में और टीवी पर इस तरह के प्रोग्राम देखते हैं कि जी सुबह उसकी फांसी है और रात वो टहल रहा होता है और बड़ी परेशानी के आलम में। मगर यहाँ पर वही आपकी बात कि खुदावंद में सब्र के साथ, खुशी के साथ पैवस्त रहने की वजह से खुदा का बंदा सुकून से और इत्मीनान से सो भी रहा है, शेरों की मांद में भी सुकून से है, आग की भट्टी में भी सुकून से है। ये उसी सूरत में होगा जब आप इस दुनिया के खाली के कायनात के आगे अपना टाइम गुजारेंगे, अपनी जिंदगी उसके साथ वाबस्ता करेंगे, अपना कीमती वक्त जो खुदावंद ने आपको दिया है उसमें से वो वक्त निकालना है जो खुदा को देना वाजिब है, क्योंकि आपने अपने वक्त की दायकी भी निकालनी है। आपका वक्त खुदावंद के लिए होना चाहिए, ये नहीं कि आप थोड़ा वक्त गुजारें तो फिर थोड़ी बरकत आपके लिए है, और अगर आप ज्यादा वक्त गुजारेंगे तो आप ज्यादा खुदावंद में मसरूर रहेंगे। मेरी दुआ है कि खुदावंद आज के इस प्रोग्राम के वसीले से, मुझे तो काफ़ी बरकत मिली है और जो इस वक्त मेरी टीम मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है वो भी बहुत इस वक्त मेरा ईमान है कि बाबरकत फील कर रहे होंगे। सिस्टर रुबीना के लिए ख़ास खुदावंद की शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं और खुदावंद से दुआ करते हैं कि ये और ज़्यादा हमारे साथ प्रोग्राम करें और ज़्यादा इसी तरह की गुफ्तगू हमारे लिए जो बाइस से बरकत हो और मेरे देखने वाले नाजरीन के लिए बाबरकत हो। इजाज़त दीजिए नाजरीन, अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ जो हम सबकी इस्लाह के लिए हो, बरकत के लिए हो, रहनुमाई के लिए हो। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।